दोस्तों आज की सीटेट की क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर क्लास हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके। और इसमें दोस्तों आप जो है फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जो भी चीज़ें भूल रही होंगी आपका सब कुछ जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, सभी क्वेश्चन से रिलेटेड सभी टॉपिक को। बस यहाँ पे जो है हम लोग फटाफट उन क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। दोस्तों पहला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुडुख जो है कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, असम की या फिर अरुणाचल प्रदेश की या फिर मिजोरम की या फिर झारखंड की। तो दोस्तों कुडुख जो है ये झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम लोग जो है डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम सब जो है रिवीजन सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि ये सब हम लोग जो है डिटेल में सब कुछ पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है जुलाई से सितंबर, सेकेंड है अक्टूबर से दिसंबर, थर्ड है जनवरी से मार्च, फोर्थ है अप्रैल से जून। तो क्या है, अक्टूबर से दिसंबर में जो है मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया अक्टूबर से दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? आइजैक असिमोव नहीं, रोनाल्ड रॉस नहीं, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है उड़ीसा, सेकंड है असम, थर्ड है बिहार, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? तो दोस्तों किसमें है? उड़ीसा में। आप लोग भी जो है आंसर करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फर्स्ट है 5 बिंदुओं पर, सेकंड है 6 बिंदुओं पर, थर्ड है 7 बिंदुओं पर, फोर्थ है 8 बिंदुओं पर। तो ये लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। सही क्रम आपको लगाना है जैसा कि ABCDE में दिया गया है। मृदा को खोदकर नरम बनाना, बी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, सी है बीज बोना, डी है खरपतवार हटाना, ई है प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो इसको क्रम वाइज आपको लगाना है जैसा कि ABCD में दिया है। तो दोस्तों पहला जो है इसमें जो ये होगा ये फर्स्ट पे होगा यानी मृदा को खोदकर नरम बनाना। सेकंड पे जो होगा वो होगा बीज बोना, उसके बाद थर्ड पे होगा खरपतवार हटाना और फोर्थ पे होगा प्याज को उखाड़ कर निकालना, फिफ्थ पे होगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो ये ACDE और B किस ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट में ही आप देख पा रहे होंगे, यही जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए क्रम करने को कहे तो आपको क्रम वाइज उसको लगाना है और इसमें से बोले कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तब जो आपको इसमें से करेक्ट रहेगा वो करेक्ट वाला करना है, जो इनकरेक्ट रहेगा उसको हटा देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? शिलांग मेघालय नहीं, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल नहीं, शिमला हिमाचल प्रदेश नहीं, लेह लद्दाख। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। इसमें से वो चुनना है जिसमें बीज होते हैं, जिसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, ये कट जाएगा। सेकेंड है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, ये भी कट जाएगा। थर्ड है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। इन सब के अंदर जो है बीज होते हैं, तो हमारा थर्ड ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे दिया गया वह कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। यहाँ पे स्लाथ का जो है पूरा डिटेल दे दिया है, बस आपको जो है इसमें से आंसर कर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा डिटेल हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोग ऐसे किसी भी क्वेश्चन पे कोई गलती करेंगे। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर है असलात। इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों को देख चुके हैं।
अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे रोनाल्ड रास के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, बिल्कुल। सेकेंड है शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना, ये तो बात ही नहीं होगी। सी है शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी करेक्ट है। विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, ये भी करेक्ट है। यानी ए, सी और डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन सेकेंड में दिया गया है ए, सी और डी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे है और आप लोग सभी क्वेश्चन को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, ये सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। ऑप्शन फर्स्ट है अल्जीरिया, सेकेंड है अर्जेंटीना, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है ऑस्ट्रिया। तो कौन है? अर्जेंटीना है। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका क्या व्यवहार उसके खेतों की मृदा को, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा? नहीं। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा? ये भी नहीं होगा। थर्ड है जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा? नहीं। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा? ऑप्शन फोर्थ है जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? कल जो मैंने दिया था दोस्तों उसमें भी थीम से काफ़ी क्वेश्चन थे और इस तरह से आपको जो है यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि थीम से आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिलेगा। फर्स्ट है पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। नहीं, परिवार और दोस्त मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, यही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ही, तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, शिक्षार्थियों की पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? फर्स्ट ए दिया गया है, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, करेक्ट है। और दोस्तों पोर्टफोलियो से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे जिस तरह से भी पूछे। बी है एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, ये नहीं होगा। सी है शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, ये भी करेक्ट है। डी है एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना, ये भी करेक्ट है। ए, सी और डी जो है करेक्ट है। आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ऑप्शन डी में दिया गया है ए, सी और डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? फर्स्ट है परिकल्पना बनाना, नहीं। समालोचनात्मक चिंतन, नहीं। रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है, तो रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल, ये जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं? किसके अतिरिक्त हैं ये बताना है, ठीक है। अतिरिक्त पर आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करेंगे, नहीं। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीकी की सराहना करेंगे, नहीं। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप जो है क्या करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें, नहीं। केवल विस्थापित, यहीं कट जाएगा, नहीं होगा। थर्ड है उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नहीं। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। फर्स्ट है ये समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है।
सेकेंड है यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। नहीं, ये समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है, ये बताना है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। इसमें जो नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, जो नहीं है वो बताना है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो। परीक्षा को आसान बनाना। फोर्थ है पाठ्यचर्चा को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ये बताना है। तो परीक्षा को आसान बनाना, ये जो है मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि में से वायु में प्रदूषण फैलता है। क्या भूमि की भराई से? नहीं। कंपोस्ट से? नहीं। कृमियों से? खाद बनाना? नहीं। भस्म करना। फोर्थ जो है इससे होगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में किसका कारण होगा। पुनर्वास का? नहीं, स्थानांतरण का कारण होगा। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टैपियोका का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों टैपियोका से अगर हम देखें पिछला तो लगभग या तो ऑफलाइन की बात कर लें या ऑनलाइन की बात कर लें, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी उठाए गए हैं, तो इस पर जो है आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है मूली, सेकंड है कप्पा, थर्ड है अदरक, फोर्थ है शकरकंदी। टैपियोका का दूसरा नाम है कप्पा। ऑप्शन सेकंड इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है सोमजैन, सेकंड है लिंगुफेन, थर्ड है मापू टोफू, फोर्थ है शुसी। आप लोग ये सब कुछ कर चुके हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है कोई गलती करने वाले हैं, तो यहाँ पे है लिंगुफेन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। फर्स्ट है तिकोने आकार की चोंच, नहीं। सीधी और पतली चोंच, नहीं। हुक जैसी चोंच जो है मीट को काटने और खाने के काम आती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। फर्स्ट है अंडे का सैंडविच, सेकंड है कस्टर्ड, थर्ड है डोसा, फोर्थ है भेलपूरी। फोर्थ के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। अंडे का सैंडविच नहीं, कस्टर्ड नहीं, डोसा नहीं, भेलपूरी। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है, पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत चित्रकला हस्तशिल्प है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है महाराष्ट्र। तो कहाँ की है ये, उड़ीसा की। ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। फर्स्ट है ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च, नहीं। स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, नहीं। दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, नहीं। ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विटामिन सी की बात की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है बिहार, फोर्थ है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। फर्स्ट है पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी, सेकंड है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, थर्ड है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व यही हैं। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाली जनजाति वाली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, बनती है। फर्स्ट है घास और पत्थरों से, सेकंड है बांस और पत्थरों से, थर्ड है गाय के गोबर और मिट्टी से, फोर्थ है मिट्टी और पत्थरों से। वाली जनजाति वाली कला के लिए सुप्रसिद्ध है, बनती है गाय के गोबर और मिट्टी से। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों आपको पता है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश पहले में ही दिया गया है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो ये यहाँ पे आपका कट जाएगा। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड से। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, नहीं। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये भी नहीं होगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मैप से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, इसलिए हम लोग किसी क्वेश्चन पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है।
फर्स्ट है सिख पर बत्तख, नहीं। छोटे मत्स्य कुररी, ये भी नहीं है। हंसवार, ये भी नहीं है। छोटी जलरंग स्टिंटी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज यानी पनीर लाने के लिए कहा, वह कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? डिब्बा बंद, नहीं। निर्जलीकरण नहीं होगा। लवड़न नहीं होगा। निर्वात पैकिंग जो है ये सबसे उत्तम है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी? फर्स्ट है आवाज में संदेश साझा करके, बिल्कुल। सेकेंड बी दिया गया ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, ये भी होगा। सी है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये भी होगा। मूर्त अनुभवों का उपयोग करना, ये नहीं होगा। ए, बी, सी और किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में दिया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षा में रूपांतरण करना चाहिए। ए दिया गया ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, बिल्कुल। बी है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ये भी होगा। सी है उप शिक्षकों और साथ साथ अनुशिक्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, ये भी है। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, ये भी है। आप देख पा रहे श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। बच्चा क्या प्रॉब्लम है? श्रवण बाधित है। तो इसमें चारों करेक्ट होगा, ए, बी, सी और डी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? फर्स्ट दिया गया है रचनात्मक आकलन उपकरणों का। सेकेंड है युगात्मक आकलन उपकरणों का। थर्ड है स्व आकलन उपकरणों का। इसका उपयोग करेंगे स्व आकलन उपकरणों का। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? फर्स्ट है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, नहीं। बीज को गमले में लगाना, नहीं। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये जो है इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अंकुरण की बात की गई है, विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? तो वही होगा मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। बच्चा जो है अनुभव करके वहां पे चीजों को सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, फर्स्ट है छात्रों को घर में व्यस्त रखना, नहीं। सेकंड है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर है, ये भी नहीं होगा। थर्ड है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण अपनी कक्षा की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट है यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, नहीं। यात्रा पर कविता, नहीं। यातायात के साधनों पर मॉडल, नहीं। बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी? फर्स्ट है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, नहीं। सेकेंड है भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, ये भी नहीं होगा। थर्ड है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ सेकेंड फुलवारी को पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वो निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है? ए दिया गया है भारत का मानचित्र, इसका उपयोग तो होगा। बी है मधुबनी चित्रकला, इसका भी उपयोग होगा। सी है विभिन्न स्थानीय फूल, ये भी होगा। डी है कार्यपत्रक। ए, बी, सी और डी चारों करेक्ट है, तो आप किस ऑप्शन में फर्स्ट में ही दिया गया है ए, बी, सी और डी, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? फर्स्ट है वाद विवाद, नहीं। सेकंड है समाचार पत्र की फ्लिपिंग दिखाना। थर्ड है पोस्टर प्रस्तुति, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है नारे लिखवाना। समाचार पत्र की फ्लिपिंग करना दिखाना जो है सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? इसमें पूछा गया है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका जो है वो बताना है। फर्स्ट है सामाजिक मीडिया, ये नहीं होगा। सेकंड है नुक्कड़ नाटक, ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अधिगम, बीच में डैश दिया गया है, पर्यावरण अधिगम, इन तीनों को जो है फिल करना है। इन तीनों में क्या फिल होगा ये बताना है। फर्स्ट में दिया गया है के साथ, के लिए, के से नहीं, ये नहीं होगा। पर्यावरण के बारे में अधिगम होता है और फिर पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। तो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है के बारे में, के माध्यम से, के लिए, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में पर्यावरण के बारे में अधिगम, सेकेंड है पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, थर्ड है पर्यावरण के लिए अधिगम। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? फर्स्ट यानी ए दिया गया है, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने के कौशल, ये करेक्ट होगा। सेकेंड है छात्रों में जिज्ञासुता, ये भी करेक्ट होगा। सेकेंड है प्राकृतिक, सी दिया गया है प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, ये नहीं होगा। फोर्थ है फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये भी नहीं होगा। ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ए और बी सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? ए दिया गया है वायु और ध्वनि प्रदूषण, ये होगा। बी है अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये भी है। सी है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये भी है। डी है सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही, ये भी है। यानी ए, बी, सी और डी चारों करेक्ट हैं, तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो दिया गया है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिसमें अपने घरों के पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट दिया गया है यानी ए दिया गया है छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना। बी है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, तो ये भी ए भी जो है करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा। सी दिया गया स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी होगा। डी है ये साझा करना कि ये वस्तुएं सस्ती होती हैं। ए, बी, सी, डी चारों करेक्ट है, तो इसमें दिया गया ए, सी और डी, ए नहीं होगा, ए, बी, सी नहीं होगा, ए और डी नहीं होगा। ए, बी, सी और डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? फर्स्ट दिया गया है दृष्टांत अभिलेख, सेकेंड है पेपर पेंसिल परीक्षण, ये नहीं है। थर्ड है कार्यपत्रक, ये भी नहीं है। फोर्थ है क्रम निर्धारण मापने यानी रेटिंग स्केल, ये भी नहीं होगा। दृष्टांत अभिलेख जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, और दोस्तों जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जितने भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से सीधे सीधे जो है आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन से इसमें से भिन्न है ये बताना है। तो झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, इसमें से क्या भिन्न है? झील को आप देख पा रहे हो, झरना जो है अगर हम इसको जल से रिलेट करें तीनों को तो ये हो जा, पहाड़ी नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें से जो भिन्न है वो बताना है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं, ये करेक्ट है। बी है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी करेक्ट है। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, तो ये नहीं होगा। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, गोवा के लोग क्या है नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों इनकरेक्ट, आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि आप यही गलती कर जाएंगे। ठीक है, कश्मीर में जो है सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा में जो है केरल में नारियल के तेल में बनी मछली का जो है खाते हैं लोग, तो इसका जो सी और डी करेक्ट नहीं है जबकि ए और बी करेक्ट है, तो आप ऑप्शन फर्स्ट में ही देख पा रहे ए और बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए पक्षियों की वो कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है दार्जिलिंग चिड़िया, सेकंड है वीवर पक्षी, थर्ड है कलचिड़ी, फोर्थ है उल्लू। उल्लू जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये जो है इस तरह से भी पूछे, ये अपनी गर्दन जो है पूरा चारों तरफ से घुमा लेता है, 360 डिग्री पे जो है ये अपनी गर्दन घुमा लेता है। झटके की बात करें दोस्तों, कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन घुमाता है, तो वो मैना होगा। ठीक है,
यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विवर पक्षी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो विवर पक्षी जो नर विवर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है, बहुत सारे घोंसले बनाता है। और जो मादा पक्षी जो होती है वो सारे घोंसले को देखती है, उसमें जो सबसे सुंदर घोंसला उसको लगता है उसी में जो है वो अंडे देती है। दार्जिन चिड़िया, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये जो है पत्तों से जो है अपनी चोंच से सीलकर अपनी चोंच से पत्तों को लेकर के जो है अपनी चोंच से उसको सीलती है और इस तरह से वो घोंसला बनाती है दार्जिन चिड़िया, ठीक है, अपनी चोंच से पत्तों को सीलकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे रात में जागने वाले जानवर कुछ चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट है लाल हरा, सेकेंड है काला सफ़ेद, लाल काला हरा पीला। तो कैसी दिखती हैं? काले और सफ़ेद दिखती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आप लोग जितने लोग देख रहे हैं इस क्लास को, आप लोग कम से कम लाइक तो कर दीजिए और आप लोग जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो दोस्तों आपका भी इतना हक बनता है कि कुछ नहीं तो जो अभ्यर्थी नए हैं सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो एक तरह से हम कहें कि लास्ट रिवीजन है दोस्तों, क्योंकि कल आपको रेस्ट करना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है अब तक, कल जो है आप रेस्ट करिएगा, परसों आपको एग्ज़ाम ही देना है। बाकी जो सेंटर पर ले जाने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल बता दिया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ए दिया गया हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है, ये करेक्ट है। बी है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, ये भी करेक्ट है। सी है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, ये नहीं होगा। डी है नर हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों की झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, ये करेक्ट नहीं है। इनमें से सही कथन बताना है तो ए और बी जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन थर्ड में जो दिया गया है ए और बी केवल, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर जो है नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका जो है हम लोग डिटेल जो है देख चुके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये 55 किलोमीटर पर आवर होगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। फर्स्ट है पश्चिम बंगाल, नहीं। सेकंड है गुजरात, नहीं। केरल में, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपेंथीस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है यह पौधा कीड़ों मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, करेक्ट है। बी है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, यह हमारे देश में जो है पाया जाता है मेघालय में, तो ये जो है करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है। सी है यह पौधा कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, आवाज़ नहीं निकालता है, ये महक आती है। डी है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते इसमें फंस जाता है, बाहर निकल नहीं पाता, ये करेक्ट है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ए करेक्ट है और डी करेक्ट है। तो किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? सेकेंड ऑप्शन में ए और डी, यही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है, ये घटना कब घटी थी? ऑप्शन फर्स्ट है 1940, सेकंड 1930, थर्ड 1927, फोर्थ है 1913। तो कब घटी थी ये? 1930 में घटी थी, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? फर्स्ट है मियादी बुखार, सेकंड है अनीमिया, थर्ड है चिकनगुनिया, फोर्थ है डेंगू। तो किसमें? अनीमिया में, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है, नहीं। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है, ठीक है। सी है बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई, ये भी करेक्ट है। डी है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था, नहीं, ये नहीं करेक्ट है। तो इसमें देख पा रहे बी और सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकेंड में, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है और अंत में वो अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा है उत्तर पूर्व है, नहीं, उत्तर पश्चिम है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट।
अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह के आपका क्वेश्चन एक नंबर का मिलेगा, चाहे गुजरात से रिलेट करके पूछे या फिर जो है केरल या कर्नाटक से रिलेट करके पूछे या फिर बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य पूछे। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन जो है गुजरात से रिलेटेड, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान ये नहीं है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा ये भी नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये भी नहीं है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। और दोस्तों ये थे आज के हम लोग जो रिवीजन क्लास एक तरह से कह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने पूरी कोशिश की है आप सभी को, जो भी अभ्यर्थी भूल रहे होंगे उनको जो है एक बार रिवीजन करने से चीज़ें जो है फिर से आप उसको आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो मुझे लगा दोस्तों कि आपको एक रिवीजन जो है प्रैक्टिस मैं करवा देती हूँ, क्योंकि कल मैंने एक दिया था तो काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम कल भी दीजिएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा और लगभग जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी को जो है रिवीजन करा दिया है। बाकी अब जो आपके डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल जो है दोस्तों आप ज़्यादातर यही कोशिश करिएगा कि आप लोग रेस्ट करें, और परसों तो आपका एग्ज़ाम ही है 20 को, तो कल जो है ज़्यादा प्रेशर माइंड पर मत रखिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं सेंटर पर ले जाने के लिए आप जो है आपका जो एडमिट कार्ड है, बॉल पॉइंट पेन है जो ब्लैक या ब्लू, उसमें से आप ब्लैक ही यूज़ करिएगा। और बबल फिल करने के लिए दोस्तों मैंने बताया है, उसमें रोरिटो की एक पेन आती है, उसको लेकर के आप जो है बबल फिल कर सकते हैं। उसमें जो जल्दी से फिल हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका कोई एक आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और वोटर आईडी हो, कोई भी हो आपके पास ये रहनी चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की बात है तो दोस्तों ये 2021-22 में जो है सीटेट ने दिया था डाउनलोड करने के लिए, आपके एडमिट कार्ड के साथ देता था, मगर इस बार नहीं दिया गया है। फिर भी उसमें मेंशन किया गया है, लेकिन ले जाना कंपलसरी उसमें ये नहीं दिया गया है। तो आप चाहें तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो ले जा सकते हैं या तो नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले जाएंगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, वो बस चेक करने के लिए होता है कि कोविड से रिलेटेड कोई सिम्पटम आपको तो नहीं है, बस इसीलिए रहता है। तो आई होप कि बस इस वीडियो में इतना है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसे, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।